जरा सोचो एक प्रॉमिस के बारे में। कोई ऐसा वैसा प्रॉमिस नहीं, एक ऐसा वाव, इतना बड़ा जो टाइम के आर पार फैला हो, एग्जिस्टेंस के रेशे रेशे तक पहुंचता हो। सोचो एक ऐसे बीइंग के बारे में, एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो एक बहुत गहरा डिसीजन लेती है। वो वेट करने का फैसला करते हैं। वो जानबूझकर अपनी अल्टीमेट पीस, अपनी फाइनल मुक्ति, स्ट्रगल के साइकिल से अपना वेल डिजर्व्ड आराम सब पोस्टपोन कर देते हैं। और तुम पूछोगे कोई भला इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों करेगा? जवाब सिंपल है पर बहुत पावरफुल हमारे लिए, हर एक लिविंग थिंग के लिए, हर सेंशिएंट बीइंग के लिए जो खुशी और गम की लहरों में फंसा है। यह है अवलोकितेश्वर की कैप्टिवेटिंग स्टोरी, एक ऐसा नाम जो गहरे मीनिंग और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस से गूंजता है। एक नाम में आखिर होता क्या है? कभी कभी लगता है सब कुछ जो मैटर करता है अवलोकितेश्वर नाम को ही लो। सुनने में एंशिएंट लगता है ना? और सच में ये है भी। ये नाम क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज से आया है, एक ऐसी जबान जिसने हजारों सालों से विजडम को संभाला है। जब हम इसे तोड़ते हैं तो अवलोकित का मतलब हो सकता है नीचे देखना, या ज्यादा एक्यूरेटली महसूस करना या ऑब्जर्व करना। दूसरा हिस्सा ईश्वरा का मतलब है लॉर्ड, मास्टर या सॉवरेन। तो अवलोकितेश्वर का मतलब अक्सर ये निकाला जाता है कि वो लॉर्ड जो नीचे देखते हैं। लेकिन ये ऊपर से कोई जजमेंट या बुराई वाली नजर नहीं है, बल्कि ये गहरी दया की, अटूट कंपैशन की नजर है उन सभी बीइंग्स के लिए जो सफरिंग और रीबर्थ के कॉम्प्लेक्स साइकिल में फंसे हुए हैं। ये एक ऐसा नाम है जो एक्टिव, एंगेज्ड एम्पैथी को खूबसूरती से दिखाता है। रोशनी से, कंपैशन के दिल से हुआ ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी जन्म अवलोकितेश्वर को स्पिरिचुअल बीइंग्स की विशाल दुनिया में सबसे अलग बनाता है। एक बोधिसत्वा का रास्ता जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी बीइंग्स के एनलाइटनमेंट के लिए कोशिश करता है, चलना आसान नहीं होता। अवलोकितेश्वर ने इस चैलेंजिंग रास्ते को अनगिनत युगों पहले अपनाया था, सभी जीवित चीजों के लिए बेइंतहा प्यार की वजह से। उनका वाव क्रिस्टल क्लियर और अटूट था, बिना रुके, बिना थके काम करना, ताकि सभी सेंशिएंट बीइंग्स को सफरिंग की जंजीरों से अल्टीमेट लिबरेशन मिल सके। बहुत बहुत लंबे टाइम तक, ऐसे युगों तक जिनका हिसाब इंसान नहीं लगा सकते, अवलोकितेश्वर ने मेहनत की। उन्होंने हेल्प की, गाइड किया, सिखाया, और जहां कहीं भी एग्जिस्टेंस के अनगिनत दुनियाओं में सफरिंग मिली उसे कम किया। लेकिन काम सच में बहुत बड़ा था, ऑलमोस्ट ओवरवेलमिंग। एक दिन जब अवलोकितेश्वर ने देखा कि इतनी टायरलेस कोशिशों के बाद भी कितनी सफरिंग बची हुई है, तो उनके दिल में एक गहरी, दिल दहला देने वाली निराशा छा गई। इतने युगों के काम के बावजूद बहुत सारे बीइंग्स अब भी फंसे हुए थे, अब भी अंधेरे में खोए हुए थे। उस क्रिटिकल मोमेंट में जब दुनिया भर का दुख एक अनबेरेबल फोर्स के साथ उन पर हावी हो गया, अवलोकितेश्वर का सिर इस कंपैशनेट सॉरो और एम्पैथेटिक पेन की विशालता को सह नहीं पाया और सचमुच 11 टुकड़ों में टूट गया। अवलोकितेश्वर की ये बाउंडलेस कंपैशन की इनक्रेडिबल स्टोरी हमारी दुनिया में दूर दूर तक फैली है। ये हिमालयाज जैसे ऊंचे पहाड़ों और बड़े बड़े ओशंस को पार कर गई, मंक्स, मर्चेंट्स और स्टोरी टेलर्स के जरिए। जैसे जैसे ये आगे बढ़ी, इसने अलग अलग जगहों, अलग अलग कल्चर्स में अपनी जड़ें जमा लीं, और जैसे जैसे नए लोगों ने इसे अपनाया, इसे यूनिक और खूबसूरत तरीकों से समझा और एक्सप्रेस किया गया, जो वहां की लोकल सोच और स्पिरिचुअल माहौल को दिखाता था। एग्जाम्पल के लिए, तिब्बत के ऊंचे हवादार पठारों में अवलोकितेश्वर को प्यार और सम्मान से चेनरेजिक के नाम से जाना जाता है। चेनरेजिक को तिब्बत का पेट्रन बोधिसत्वा माना जाता है, एक ऐसा फिगर जिसका नेशनल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और जो तिब्बतन लाइफ और कल्चर में गहराई से बुना हुआ है। दालाई लामास, जो तिब्बतन बुद्धिज्म के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उन्हें उनके फॉलोअर्स अक्सर चेनरेजिक का जीता जागता रूप मानते हैं, जो अपने लोगों और पूरी दुनिया के लिए वैसी ही विशाल, अटूट कंपैशन रखते हैं। अगर हम हिमालय से पूरब की ओर चाइना की विशाल धरती पर जाएं, तो हम पाएंगे कि अवलोकितेश्वर ग्वानियन में बदल गए हैं। ग्वानियन, जिन्हें अक्सर एक ग्रेसफुल, शांत और फेमिनिन रूप में दिखाया जाता है, पूरे ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा प्यार और पूजा पाने वाली डीइटीज में से एक हैं। ग्वानियन या क्वान यिन नाम का खूबसूरत मतलब है वो जो दुनिया की पुकार सुनती हैं। अवलोकितेश्वर की ये ट्रूली एपिक स्टोरी, जिसमें युगों तक चलने वाला कॉस्मिक वाव और मिराक्युलस, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारी एवरीडे लाइफ से बहुत दूर लग सकती है। ये किसी भूले हुए जमाने की ग्रैंड लेजेंड जैसी लग सकती है, एक मिथिक कहानी जो पुरानी किताबों और मंदिरों के शांत हॉल्स के लिए हो। लेकिन क्या ये सच में हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से, हमारे अपने दिलों की धीमी हलचल से इतनी दूर है? एक पल के लिए सोचो, वो कंपैशन का गहरा कुआं, किसी दूसरे बीइंग की हेल्प करने की वो इंस्टिंक्टिव इच्छा, किसी और के दर्द या दुख को कम करने की चाहत, क्या ये हम सब महसूस नहीं करते?
भले ही हमारी बिजी लाइफ में कुछ पल के लिए ही सही, हो सकता है हमारे अचानक 1000 हाथ ना उगाएं सबकी एक साथ हेल्प करने के लिए, या 11 सिर ना बन जाएं सारी सफरिंग को एक साथ देखने के लिए। हमारे काइंडनेस और कंपैशन के काम छोटे लग सकते हैं, शायद इनसिग्निफिकेंट भी, जब हम उन्हें अवलोकितेश्वरा के इतने बड़े कॉस्मिक स्केल के कामों से कंपेयर करते हैं। लेकिन हर बार जब हम जानबूझकर इंडिफरेंस की जगह एम्पैथी चुनते हैं, हर बार जब हम जजमेंट की जगह अंडरस्टैंडिंग चुनते हैं, तो हम अपने छोटे तरीके से उस एंशिएंट पावरफुल वाव को दोहराते हैं। हर बार जब हम किसी ठोकर खाए हुए को हेल्पिंग हैंड देते हैं, किसी को जिसे सुनने की जरूरत है उसे ध्यान से सुनते हैं, या किसी परेशान आत्मा को कंफर्टिंग शब्द कहते हैं, तो हम अपने यूनिक ह्यूमन तरीके से दया से नीचे देख रहे होते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया की पुकार सुन रहे होते हैं। ये इनसिग्निफिकेंट जेस्चर्स नहीं है, ये एक ज्यादा कंपैशनेट और केयरिंग रियलिटी के एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा बुद्धिज्म के टाइप्स जैसे थेरवाद, महायान, हीनयान और जैन, ऐसे और भी प्रकार है। तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और फैक्ट किंग को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।